वाला मुद्दा कहाँ रह गया? वो खत्म हो गया है। स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा खत्म हो गया है। दारा चौहान और दोनों प्रत्याशी सपा और भाजपा के प्रत्याशी में तुलना करेंगे तो सबसे बेहतर दारा चौहान निकलेंगे। जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। मुसलमान इस बात को कह रहा है जो सपा का कट्टर वोटर कह रहा है। कल मैं सुना, परसों सुना, मैं जब भी जाता हूँ उनके बीच में तो वो कहते हैं। आम जनता कह रही है। देखिए यहाँ लड़ाई साफ साफ आप जान लीजिए कि सामान्य वर्ग वोट देगा अगर सपा को तो वो अखिलेश को मिलेगा। सामान्य वर्ग अगर वोट देगा दारा को तो वो योगी और मोदी जी को मिलेगा। अब ये वो समझ रहा है कि अखिलेश बनाम योगी का हो गया है और यहाँ अखिलेश ने जो चुनौती दिया है तो दोनों बाहरी हैं। अखिलेश जी भी बाहरी, राजभर जी बाहरी। आवा ये के भीतरी कहवा। सवाल एक उठता है, ओम प्रकाश जी की विपक्ष एक वीडियो वायरल कर रहा है और उसमें कह ये रहा है कि ओम प्रकाश जी का खुद जो है विरोध हो रहा है स्थानीय स्तर पे, और सुभाषपा या जो मुख्य जहाँ से आप प्रतिनिधित्व करते हैं एक हिसाब से मैं कहूँ वो अब बंट रहा है वो वर्ग। देखिए ये आप फिर वही भाषा बोल रहे हैं। आपको याद होगा ये जब चरागाह की जमीन कब्जा करने का जब FIR हुआ था उस समय का वीडियो, उसको जरा देखिए, उसकी तारीख, उसका फैक्ट चेक क्यों नहीं करते आप लोग? झूठ कोई बोल दिया उसी को मान लेते हो। यहाँ सपाइयों का खदेड़ा हो रहा है। वीडियो दिखाऊं अभी आपको। यहाँ सपाइयों का खदेड़ा हो रहा है, हमारा नहीं। वो सब झूठ है, उल्टा सुल्टा बोलते हैं सब। यहाँ सपाइयों का खदेड़ा हो रहा है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, न देख पा रहे हैं, और आपको हम दिखा दे रहे हैं भैया मेरे। अखिलेश की रैली को किस तरह देखते हैं? बाहर की भीड़, 10 जिले की भीड़ आई हुई। अच्छा, और आपको 2 तारीख को दिखाऊंगा, घोसी की भीड़ होगी। घोसी की भीड़ होगी। अभी जो कार्यक्रम हुआ है नदवा सराय के पास सराय शादी में, वहाँ हमने हाथ उठवा करके पूछा कि ये भीड़ कहाँ से आई है, क्योंकि कुछ पत्रकार भाई लोग सोचते हैं कि ओम प्रकाश राजभर बलिया से ले आ देंगे, गाजीपुर से ले आ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। 100% भीड़ घोसी की। यहाँ भी जो आपको मिलेगी 2 तारीख को भीड़, और वोट देने वाले लोग आएंगे। खाली भीड़ जुटा करके माहौल बनाने वाले लोग नहीं आएंगे। ये काम सपा करती है। अन्य पिछड़ा का आप ओम प्रकाश जी बात करते हैं और मुसलमान में पठान से कैसे आप एक सूची गिनवा देते हैं और कहते हैं कि आज तक इन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया समाजवादी सरकारों में। इससे कितना कन्विंस हो रहा है वो वर्ग जिनको लेके आप लगातार बातें उठा रहे हैं? शेख सैयद पठान आंख मूंद करके बीजेपी को वोट दे रहे हैं, पता कर लीजिएगा। हम नहीं जाके पता करेंगे। दूसरी चीज हम आपको दिखा दें, रहने दीजिए, वो मास्टरमाइंड ने खुद है। यहाँ देखिए लड़ाई मुसलमान भाइयों को ये पता हो गया है कि सरकार बीजेपी की है, 4 साल सरकार चलेगी। अगर हमको अमन चैन रहना है और तो दारा चौहान ना हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ते, वो सबको साथ लेके चलते हैं। जिस तरह माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी अब अपना पैटर्न बदल करके अब सबको साथ लेके चलने का बीड़ा उठा लिया है। राष्ट्रीय कमेटी में मुसलमान के बेटा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और मिनिस्टर बनाया, दानिश भाई को मिनिस्टर बना करके भेजा कि भाई जाओ अपने समाज की पीड़ा को आप खुद करो, देखो। और उसके साथ साथ पासमंदा सम्मेलन आप लोग देख रहे हैं ना बीजेपी कर रही है। तो कहाँ यह भेदभाव है? अब वो चीजें खत्म। ये नफरत सिर्फ कांग्रेस और सपा के लोग नफरत फैलाते हैं और मुसलमानों का हिस्सा लूटते हैं। आखिरी सवाल ओम प्रकाश जी, लोग ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश जी अब अपने वर्ग को भी नहीं छोड़ रहे हैं और कह दे रहे हैं कि ये लोग पी लेते हैं, शाम को बतियाने लायक नहीं होता है। इस तरह की बातें कह के हमलावर हैं। सपाइयों की भाषा, सपाई के लोग वीडियो काट काट के बनाने के माहिर हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी के साथ कुछ ऐसे नेता हैं जो 7 बजे के बाद गाड़ी से उठा के लादे जाते हैं।